Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कूलम्ब्स लॉ पे अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो कूलम्ब्स के न्यूमेरिकल पर आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो कूलम्ब्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसका आखिरी क्वेश्चंस होगा। तो अभी तक अपन ने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आज कौन सा क्वेश्चंस है 8। तो आप इसको रीड करें। इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। ठीक, हर एक चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, लोकेट है, स्थित है एक्स एक्सिस पे। ठीक, दे आर एट, अब कहाँ कहाँ स्थित है, 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इन डिस्टेंस के ऊपर 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस क्या है, लोकेट है। ठीक, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू चार्जेस एट 2 सेंटीमीटर। मतलब जो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, समझना इसको, 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज पे आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स मेजर करना है। अब एक्स एक्सिस पे कितने चार्ज रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है 0 पे, एक रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे, एक रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पे, एक रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर पे। तो सिंपल सी बात है कि अपने पास में जो चार्जेज है वो कितने, टोटल 4 चार्जेज है। हर एक चार्ज की वैल्यू है, हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, कितना है 2 माइक्रोकूलम। लेकिन जो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ चार्ज है उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स मेजर करना है, जितने भी चार्जेज उस एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर 4 चार्जेज रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है 0 पे, एक 2 पे, एक 4 पे, एक 8 पे। जो 2 पे रखा हुआ है उस पे आपको रिजल्टेंट फोर्स मेजर करना है। अन्य चार्जेस क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो टोटल फोर्स कितना अप्लाई करेंगे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस। तो आपने क्या बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाया। ये एक्स एक्सिस है जो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली यहाँ स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, उसके बाद में 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद में 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद में 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर अपन को दे रखी है ऐसे, ये सेंटीमीटर में है। 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन डिस्टेंस पे कौन रखा हुआ है, चार्ज रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं। और हर एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा है, 2 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर भी कौन सा चार्ज रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलम। ठीक, एक्स एक्सिस बनाई है मैंने, 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दी। और इन डिस्टेंस में मैंने क्या रख दिया, 2 माइक्रोकूलम के चार्जेज रख दिए। ये लोकेशन हो गई इनकी। अब आपको पूछा है कि जो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स ड्यू टू चार्जेस एट 2 सेंटीमीटर। जो 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अब इस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाला करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा। फिर सभी को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विद डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस वाले पे, इन दोनों के बीच में अपन क्या निकाल लेते हैं, फोर्स। फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच के फोर्स मेज़र कर लेते हैं। तो फिर अपने पास में
इस चार्ज पर लगने वाले कितने फोर्स आ जाएंगे? 3 फोर्स। ये भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा और ये वाला भी लगाएगा। कितने फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? 3 फोर्स। और तीनों फोर्स को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे विद डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब जैसे अपन इसको क्या मान ले यार, ए पॉइंट मान ले, इसको अपन बी पॉइंट मान ले, इसको अपन सी पॉइंट, इसको अपन डी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 माइक्रोकूलम कहाँ पे है ये? 8 पॉइंट बी। कहाँ पे है ये? 8 पॉइंट बी। इस चार्ज पर कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? 2 माइक्रोकूलम का। तो लिखेंगे ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। और कहाँ पे है ये? 8 पॉइंट ए। अब दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें। कर लिया आपने, ठीक है। तो अपन हटा देते हैं इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, तो 2 माइक्रोकूलम पे, ठीक है। तो अब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो अपन ने कितना मान लिया? F1 मान लिया है। कितना मान लिया अपन ने? F1। वैल्यू कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K, अब Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम, याद है? ठीक है। आगे 2 इंटू, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते थे अपन, ठीक है ना। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसको अपन को डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो अपन क्या लिखेंगे? F1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये पता कहाँ से आया? अब क्वेश्चंस में अपन को मीडियम की बात नहीं की गई है, मीडियम की बात नहीं की गई है। तो मीडियम कौन सा मानोगे? वैक्यूम या एयर। और वैक्यूम और एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू भी कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। 2 - 0 कितनी होगी? 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पे ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो इसको अपन क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को जो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 का डिवाइड करते हैं, मतलब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, इसको ध्यान से देखो आप। जब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा? मेरा कहने का मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। सिंपल सी बात है, दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में। देख पा रहे हो? इस वाली डायरेक्शन में। इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अगर इस तरफ करता तो किधर आते अपन? -x डायरेक्शन में। लेकिन ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? आई कैप। क्या लिखूँगा? आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन आई कैप से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। माइनस आई कैप कब लिखता? जब ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करता? अट्रैक्ट करता। अब अट्रैक्ट करने का मतलब -x डायरेक्शन होती। तो ये कौन सा फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 की पावर 9
इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये F1 की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे। F2 की वैल्यू मतलब जो 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है जो C पॉइंट के ऊपर सिचुएटेड है, अब वो क्या करेगा, इस 2 माइक्रोकुलाम पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें फटाफट, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इसको याद रखना, आप इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके आगे की जो स्टेप होगी वो स्टेप क्या होगी, वो होगी फोर्स ऑन 2 माइक्रोकुलाम। कौन सा, ये वाला जो कहाँ पे है, 8 पॉइंट बी ड्यू टू 2 माइक्रोकुलाम। और ये वाला कहाँ पे है, सी पॉइंट पे, तो 8 पॉइंट सी, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अपन क्या मान लेते हैं, F2 वेक्टर। तो वो कितना हो जाएगा, देख पा रहे हो, K की वैल्यू फिक्स रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 की वैल्यू भी फिक्स है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मतलब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, वो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, देखो दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला चार्ज जब इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। कौन सा, रिपल्सिव, मतलब इसको रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। पहले ये वाला कर रहा था, इसको इधर रिपेल, ठीक है। अब ये वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप, माइनस एक्स डायरेक्शन में, देख पा रहे हो। ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आई कैप, क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जो F1 फोर्स है उसकी डायरेक्शन, F2 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, देख पा रहे हो। बाकी वैल्यू क्या रहेगी, इनकी सेम रहेगी, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन अपने पास में अभी चार्ज और कौन सा है, थर्ड चार्ज, ये वाला जो D पॉइंट पर है। तो ये वाला भी क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। कितना करेगा वो देख लेते हैं अभी अपन, ठीक है। तो वो कितना होगा देखें अभी। तो थ्योरी क्या बनाओगे, फोर्स ऑन 2 माइक्रोकुलाम, कहाँ पे, 8 पॉइंट बी पे, ड्यू टू 2 माइक्रोकुलाम, 8 पॉइंट डी, ठीक है, ये होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो जो F3 आएगा वो कितना आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना, वही 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन। अब ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो किधर करेगा, इस तरफ करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। याद रखना, मैंने ये वाली बात पढ़ाई थी कि किसी सिस्टम के अंदर भले ही कितने चार्ज हो, nth चार्ज हो, लेकिन किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस में 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने आपको कुलाम्ब्स लॉ के फैक्ट में पढ़ाया था। कुलाम्ब्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए थे मैंने आपको। तो आपको याद रखना है कि अगर 2 चार्ज है, जैसे ये 2 चार्ज है, ठीक है, इन 2 चार्जेस के बीच में अगर थर्ड चार्ज अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं तो इस थर्ड चार्ज की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वैसे ही इस वाले, जब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इस चार्ज की प्रेजेंस पर कोई इफेक्ट, मतलब इस चार्ज की प्रेजेंस में इन दोनों चार्ज
के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 8 और ये 2 पे, तो 8 - 2 कितना हो गया 6, और 6 × 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो आप देख पा रहे हो जब ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, -x डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव, जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -i लिखूँगा, ठीक है। तो अपने पास में कितनी इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। पहली कौन सी, ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी अपने पास में ये आ गई, ठीक है। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। तो अब अपन क्या करेंगे, तीनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे विद डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा लिखेंगे अपन, सो दैट रिजल्टेंट फोर्स किस पे, ऑन 2 माइक्रोकूलम, कहाँ पे था, 8 बी पे था ना। तो टोटल फोर्स कितना होगा, F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 की वैल्यू ये रही अपने पास में, F2 की वैल्यू ये रही अपने पास में, और F3 की ये रही। जब आप F1 और F2 को देखोगे, इनकी इक्वेशन को देखोगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, बाकी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि जो F1 वेक्टर है वो किसके बराबर है, F2 वेक्टर के। तो मैंने क्या लिखा, F1 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर लिख दिया, क्योंकि F2 वेक्टर की वैल्यू F1 वेक्टर की इक्वली तो है, बस ये क्या है पॉजिटिव तो वो क्या है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, फिर बाद में क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, एक ही बात होगी, प्लस F3 हो गया ये, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो F3 वेक्टर ये रहा अपने पास में, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद में जो अपने पास में रिजल्ट आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, देखिए आप, या फिर आप इसको खुद सोल्व कर लोगे घर पे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ। तो F नेट जो आएगा वो कितना आएगा, ये रहा F3 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻6 अपॉन 6 हो गया इंटू 10⁻4। कौन सी डायरेक्शन में, -i डायरेक्शन में। तो इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है, सोल्व कर सकते हो इसको। तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कितना होगा, ये 2 से इसको काटा मैंने, ये 3 बार गया, इसको 3 से काटा तो ये 3 बार गया, ठीक है। तो कितना बचा, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 10⁻9, यहाँ पे देखो 10⁻6, 10⁻6 कितना हो गया, 10⁻12, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻4 बच जाएगा। तो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻12, 10⁻9 कितना होगा, 10⁻3 कितना होगा, 10⁻3, 10⁻3, फिर ये 10⁻4, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन है, -i डायरेक्शन, मतलब -x डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको राइट करें आप। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा फिर से देखें आप, कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई, अपन ने वहाँ पे क्या नहीं किया, 6 का स्क्वायर नहीं किया, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, r स्क्वायर है ना, तो अपन ने 6 का स्क्वायर नहीं किया। यहाँ पे अपन ने 10⁻2 का स्क्वायर तो कर दिया, लेकिन 6 का स्क्वायर नहीं किया था, तो इसको थोड़ी सी ये गलती हो गई। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻9 वो थोड़ा अपना आंसर गलत आएगा, क्योंकि अपन ने वहाँ पे 6 का स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। तो 2 ×
-6 हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपली कट कर सकते हो। तो कितना होगा ये, 9 से देखो 4 कटेगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 10 की पावर 9 और ये बचेगा 10 की पावर -12 और ऊपर बच जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, तो 10 की पावर 9 ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, पहले अपन ने 6 का स्क्वायर नहीं किया था, तो अब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर है ना, देख लेना आप प्रीवियस में। तो 10 न्यूटन आएगा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, -x डायरेक्शन में। तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो यार अपन को इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो जो आखिरी क्वेश्चंस होगा ना, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो 10th क्वेश्चंस होगा, वो अपन कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, और जो परसों जो चैप्टर अपना स्टार्ट होगा या कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो अपन एक दिन के बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी 9 क्वेश्चंस देखो और कल भी कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चंस चलेंगे, कल के लेक्चर में वो चलेंगे। फिर परसों से नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 9 क्वेश्चंस क्या है। एन एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 9 न्यूटन, एक एट्रैक्टिव फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, 9 न्यूटन। एक्ट्स बिटवीन +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 न्यूटन। ओके, सम डिस्टेंस, दोनों सेपरेट है सम डिस्टेंस पे। दीज चार्जेस आर अलाउड टू टच, दोनों चार्जेस को अपन ने क्या किया, टच किया है। देखो यहाँ पे क्या आया, टच किया है। टच का मतलब कौन सा मेथड है, कंडक्शन मेथड, याद है। ठीक है, ईच अदर, दोनों को अपन ने टच करवाया, एंड आर देन अगेन प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजीशन, और वापस से उनको क्या किया, जिस पोजीशन पे वो पहले रखे हुए थे वापस उसी पोजीशन पे अपन ने उसको रख दिया। अब पूछा, अब बताओ उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो चार्जेस अपन को दे रखे हैं, एक की वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम और दूसरे की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब अपन ने क्या किया, इनको पकड़ा, जैसे ये दो चार्ज है, इनको ऐसे पकड़ा, ये +5 माइक्रोकूलम का, ये -5 माइक्रोकूलम का, फिर दोनों को आपस में क्या करवा दिया, टच करवा दिया। क्या करवा दिया, टच। अब टच करवाने के बाद में वापस से उनको कहाँ रख दिया, इनिशियल पोजीशन में। अब बताओ इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, पहले कितना लग रहा था, 9 न्यूटन। टच करवाने के बाद में वापस उसी जगह पे रख दिया, तो अब बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो वो चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, दोनों को टच करवाएंगे अपन, दोनों को मैंने क्या करवा दिया, टच करवा दिया। ये Q1 है, ये Q2 है, ये +5 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है। अब आप देख पा रहे हो कि जो 8 कॉन्टेक्ट हो रहा है, 8 कॉन्टेक्ट, ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो चुका है, Q1 + Q2। ठीक है, कंडक्शन मेथड याद है। ठीक है, तो एक की वैल्यू है +5 माइक्रोकूलम और दूसरे की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकूलम। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज को आप एज ए सिंपल नंबर में क्या कर सकते हो, ऐड करना। ठीक है, विद साइन, तो मैंने साइन लिया -5 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, टच करवाने के बाद में वापस उसी पोजीशन पे रख दिया इनको, यहाँ पे उसी डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब टच करवाने के बाद में जब इनको अपन वापस से सेपरेट करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज का बंटवारा, चार्ज का बंटना, वो कैसे होता है। अब इस पर अगर जो चार्ज आएगा, अब जैसे टोटल चार्ज यहाँ पे Q बराबर कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो टोटल चार्ज कितना होता, 2 माइक्रोकूलम होता, इनको अलग करने के बाद में
आधा चार्ज पहले वाले ऑब्जेक्ट पे और आधा चार्ज दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो सेपरेट करने के बाद में भी इनके पास में चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। मतलब पहले चार्ज थी, अब क्या हो गई, अनचार्ज हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर चार्जेस नहीं है, इनके अंदर चार्जेस तो है, लेकिन इन पर नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और जिस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस पर चार्ज 0 हो गया, इस पर चार्ज 0 हो गया। अब आपको पता है कि जब दोनों पे चार्ज 0 हो गया तो दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो आप कुलाम्ब्स लॉ से भी इसको निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टच करवाने के बाद जब अपन इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद में इनके अंदर तो चार्जेस है, लेकिन टोटल चार्ज इनका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, न्यूट्रल। क्या हो गए, न्यूट्रल। और दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, वो कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो पूछा अपन को कि टच करवाने के बाद में अगर अपन इनको वापस से इनिशियल पोजीशन पे रख दे तो अब इनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। कल अपन एक क्वेश्चन और लेंगे जो क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई स्क्वायर दे दिया, ठीक है, या कोई ट्राइंगल दे दिया। अब इन स्क्वायर्स के कोनों पर अपन को चार्जेस प्लेस करवा देता है और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स अपन को डिटरमाइन करवाता है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन अपन कल के लेक्चर में करेंगे, फिर परसों से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। थैंक यू।